Good morning, student. Today we will discuss about some numerical problem which is based on your board examination. So now let us start the first question of in this video is given here. Determine the equivalent resistance between A and B. So this is the quadrilateral. The diagonal is also given here. The sides AB, BC, CD and DA. The resistance between A and B is 10 omega. B, the resistance of between the B and C is 7 omega, 4 omega and 2 omega, and diagonal is 6 omega. So how to calculate the equivalent resistance between A and B? अब यहाँ पे हम लोगों को जो है जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के, तो अगर जो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कहाँ पे जो है पैरेलल बन रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लियर है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि करंट कहाँ पे सेम हो रहा है। एज यू नो दैट two or more than two resistors joined end to end, and electric current on each resistor will be same and the potential difference on each resistor will be different. So the combination of the resistance is series combination. अब इस केस में हम देखते हैं कि जो 2 ओमेगा और 4 ओमेगा है, ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी करंट यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लो करेगा सर्किट में क्या होगा, सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है उस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर? तो R1 प्लस R2 में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी रजिस्टर यूज किया गया है सभी रजिस्टर को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, तो उसका क्या निकलेगा, नेट रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 2 ओमेगा और 4 ओमेगा किस में है, कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, R की वैल्यू 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा, दैट इज द 6 ओमेगा। अब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 में जो हम जो न्यू फिगर डेवलप होगा वो फिगर आपका यहाँ पे बनेगा 6 ओमेगा का, ये बन जाएगा आपका 6 ओमेगा। अब यहाँ पे हम लोग 6 ओमेगा निकालते हैं, कि आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और सी के बीच, तो यहाँ पे 6 ओमेगा और 6 ओमेगा दोनों क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि when two or more than two resistor joined two common point and electric current on each resistor will be different and potential difference on each resistor will be same। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो करंट फ्लो कर रहा हो क्या होगा, 6 और 6 पे क्या करेगा, डिफर करेगा। इसलिए जो है ये दोनों जो कॉम्बिनेशन होगा नेट रेजिस्टेंस का वह क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्लियर है कि जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑन द ईच रजिस्टर, यानी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच रजिस्टर is 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2। क्लियर? यानी कि जो भी रजिस्टर दिया गया है सभी के रेसिप्रोकल निकाल के क्या करते हैं, सम करते हैं, तो क्या निकलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका सम। तो यहाँ पे जो है 6 और 6 हो गया। अब निकालते हैं तो 1 by R इक्वल टू 1 by 6 प्लस 1 by 6 यानी 1 plus 1 is 2 by 6
1/3, देन R इक्वल टू कितना हो गया 3 ओमेगा। अब यहाँ भी क्लियर हो गया कि जो 6 और 6 ओमेगा दी गई है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह कितना हो गया 3 ओमेगा। तो जो न्यू फिगर फिर डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे 6 और 6 दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया 3। अब आते हैं जो न्यू फिगर होगा सर्किट, दैट इज द 3। अब 3 ओमेगा एंड 7 ओमेगा ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो यहाँ पे हम निकालते हैं इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा। तो R इक्वल टू 3 ओमेगा एंड 7 ओमेगा, 3 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा यानी 10 ओमेगा। तो नेट रेजिस्टेंस 3 ओमेगा और 7 ओमेगा का मिलके जो है ये बन गया आपका 10 ओमेगा। तो यहाँ पर जो है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह कितना हो गया 10। आप जो न्यू फिगर बनेगा ये कितना बनेगा 10 ओमेगा, 10 ओमेगा, देन 10 ओमेगा एंड 10 ओमेगा, देयर आर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जो नेट रेजिस्टेंस है ये और बी का, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 और 10 ओमेगा जो है किस में दिख रहा है, ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, देन 1/R इक्वल टू 10, 1 प्लस 1 2/10, देन 1/5, देन R इक्वल टू 5 ओमेगा। अब यहाँ पे क्लियर है कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो गया 5 ओमेगा। सो इस तरह से जो है जो भी रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वह आपका जो है कितना हो गया 5 ओमेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, connected in parallel combination in parallel given resultant value of 2 ohms when the same resistance are connected in series the value of 9। यानी दो रेजिस्टेंस का यूज किया गया है और दो रेजिस्टेंस उस सर्किट में जब कनेक्ट किए जाते हैं जो कनेक्शन है उनका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये 2 ओम दे रहा है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वह 9 मीन्स सपोज दैट देयर आर द टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 एंड R2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 को कनेक्ट करते हैं तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ohms। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो वैल्यू है वह 2, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड R1 R2 को पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/2, दैट इज द सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R1 एंड R2? R1 और R2 यानी दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। अब क्लियर है, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/2, देन R2 प्लस R1 R2, ये वैल्यू आपका कितना हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो
R1 R2 by R1 plus R2 इक्वल टू 2। क्लियर है? यानी कि R1 R2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया था, उस समय जो उसकी वैल्यू थी, नेट वैल्यू वह थी 9। तो R1 प्लस R2 का यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा मीन्स R1 R2 बाई 9 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन R1 R2 इक्वल टू 2 इंटू 9 मीन्स R1 R2 इक्वल टू 18। अब यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू आपका क्या हो गया 18। अब यहाँ से हम R1 माइनस R2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 देन R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज 9। यानी कि R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया गया 9। अब यहाँ पे 9 हम रखते हैं तो 9 स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 और R1 R2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले 18 इंटू 18 देन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 माइनस 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 देन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 9 देन R1 माइनस R2 इक्वल टू रूट 9 यानी स्क्वायर रूट 9 का कितना हो गया 3। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 इक्वल टू 3 दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 तो R1 माइनस R2 प्लस R2 कैंसिल आउट होगा तो 2R1 इक्वल टू 12 देन R1 इक्वल टू 6। R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट वाले में तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9। तो R1 की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो 6 प्लस R2 इक्वल टू 9 देन R2 इक्वल टू 9 माइनस 6। R2 की वैल्यू कितना आ गया 3 और R1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं स्टेप दूसरा भी स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू आ गया, या तो एक वैल्यू को पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे और उस वीडियो में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।